मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने टॉपिक कर रहे हैं बीएसटीसी का, तो उसमें है आपके रेखा गणित। ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट दोनों के अंदर यूज होता है, तो अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे रेखा गणित के बारे में। तो सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट होता है वो होता है बिंदु। तो बिंदु को जो अपने शो करते हैं, बिंदु की जो डेफिनेशन है आपके पास वो होती है, बिंदु एकमात्र ऐसा संकेत मात्र है जिसका माप और आकार नगण्य होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने लिखेंगे कि बिंदु एक ऐसा संकेत मात्र है जिसका माप और आकार नगण्य होता है। तो बिंदु को अपने शो करते हैं इस टाइप से। तो बिंदु क्या होता है, एकमात्र ऐसा संकेत मात्र है जिसका माप और आकार नगण्य होता है। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए अपने, तो वो आती है आपके पास रेखा गणित के अंदर। रेखा रेखा क्या होती है आपके पास, रेखा को इस टाइप से डिनोट किया जाता है, ये ए और ये बी, यानी ए और बी यानी दोनों सिरे अनंत की ओर चलते हैं। तो दोनों सिरे अनंत की ओर अग्रसित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेखा क्या होती है, तो रेखा के जो दोनों सिरे होते हैं वो अनंत की ओर अग्रसित होते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक रेखा है जो आपके पास वो अनंत की ओर जाती है, लेफ्ट में भी और राइट के अंदर भी। तो इसको इससे डिनोट किया जाता है ए बी, ऊपर इसका साइन होता है रेखा का, मतलब दोनों सिरे अनंत की ओर जाएंगे। और ये इसका डायग्राम है। रेखा के बाद में बात करते हैं अपने वक्र रेखा की। वक्र रेखा मतलब है तो रेखा ही है, लेकिन वक्र के रूप में है। जैसे ये मान लेते हैं अपने, तो ये वक्र के रूप में दी गई है, तो इसको बोलते हैं वक्र रेखा। तीसरी बात करते हैं अपने सरल रेखा की। जैसे आपके पास रेखा है उसको सरल रूप दे दिया जाए, यानी ए और बी, ये क्या बन जाती है, रेखा, सरल रेखा, या इसको रेखा बोल देते हैं हमने, एक ही बात है। नाम रेखा का क्या रख दिया, सरल रेखा रख दिया। अब नंबर 4 डिस्कस करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, एक दोनों एक निश्चित बिंदु से चलेगा पॉइंट और निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाएगी। निश्चित बिंदु से चलेगी और निश्चित बिंदु पर कंप्लीट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, रेखा। इसको डिनोट किया जाता है ए बी से। तो अपने इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से चलकर निश्चित बिंदु से चलकर निश्चित बिंदु पर रुकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। कि एक निश्चित बिंदु से चली और निश्चित बिंदु पर ही समाप्त हो गई, उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड के बाद में आपके पास आता है किरण। किरण की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से चलेगी और अंतिम सिरा अज्ञात होगा, उसका अंतिम सिरा अज्ञात होगा। तो कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक निश्चित बिंदु से चलकर निश्चित बिंदु से चलकर
एक निश्चित बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु अज्ञात होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक किरण होगी वो एक निश्चित बिंदु से चलेगी आपके पास और अंतिम सिरा जो होता है वो अज्ञात होता है। कहने का मतलब ये है कि वो आगे जा सकती है, आपके पास अनंत की ओर जा सकती है, तो वो क्या होती है? किरण होती है। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने कोण। देखो कोण क्या होता है आपके पास, एक निश्चित बिंदु होगा आपके पास और एक दो किरण होगी। एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें, एक को मान लिया बी आपने और एक को मान लिया ए, ये पॉइंट मान लेते हैं ओ पॉइंट, ये 1 है आपके पास। यानी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें से घिरी समतलीय आकृति को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखें इसकी, तो निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से घिरी समतलीय आकृति को कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि निश्चित बिंदु से चल रही है ये और दो किरणें हैं, और किरणों का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ा है अभी कि एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगी और अंतिम सिरा उसका अज्ञात होता है, तो यहाँ दो किरणें होनी चाहिए, तो उससे जो घिरी आकृति होती है वो कोण कहलाती है। अब इस कोण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोण जो होता है वो सबसे पहले कोण को किस में मापते हैं? डिग्री या रेडियन में मापते हैं। तो फर्स्ट कोण को डिग्री या रेडियन पद्धति में मापते हैं। पहली कंडीशन कोण को डिग्री या रेडियन में पद्धति में मापते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि जो कोण होगा आपके पास इसको किस टाइप से लिखा जा सकता है। एक तो लिख सकते हैं अपने ए ओ बी यानी ओ कोण, या इसको लिखा जा सकता है बी ओ ए कोण यानी ओ कोण। ए की बात है, ओ कोण की बात कर रहा है। या इसको लिखा जा सकता है कोण ओ, या इसको लिखा जा सकता है कोण 1। कोण को डिग्री या रेडियन पद्धति में मापते हैं। कोण को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है ओ कोण, इसका मतलब ओ कोण है ये। ओ कोण ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे और ये तीसरी जो इसकी विशेषता होती है कोण की वो होती है कि एक 180 डिग्री बराबर होता है पाई सी, यानी ये एक रिलेशन होता है, संबंध होता है इसमें 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री के बराबर होता है पाई रेडियन, इसका एक रिलेशन होता है आपस में इनके, तो इसको लिखा 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन। चौथी बात, एक ही बिंदु पर एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग
360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पांचवी विशेषता इसकी, एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इसकी एक विशेषता होती है कोण की कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट के बराबर होता है, तो वो 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगी, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। तो ये आपको दो विशेषताएं कोण से संबंधित है जो आपको लर्न करनी है। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि 45 डिग्री बराबर है, 45 डिग्री बराबर है, तो इसका जब आप रिजल्ट देखोगे तो 45 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया होगा कि ए ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको पाई, बी ऑप्शन दे दिया जाएगा पाई/2, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको पाई/3 और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको डी पाई/4। तो सबसे पहले इसमें डिग्री है, तो डिग्री के लिए अपने क्या करते हैं, जब इसको रेडियन में बदलोगे आप तो जो 45 है आपके पास जो डिग्री है इसको हटाओगे तो पाई/180 का आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी पाई/4। यानी डिग्री को जब भी चेंज करते हैं रेडियन के अंदर तो पाई/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछा जाता है कई बार कि 3π/2 रेडियन बराबर है, यानी रेडियन की वैल्यू किसके बराबर आएगी 3π/4। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो पाई दिख रहा है आपको वहां 180 पुट कर देंगे अपने, तो 3 पाई की जगह पुट करेंगे तो 180/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 270। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, कोण के प्रकार। कोणों के प्रकार पढ़ेंगे अपने कि जो एंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल अपने पढ़ रहे हैं वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो 0 से तो क्या होता है बड़ा होता है थीटा की वैल्यू, और 90 से छोटा होगा। यानी 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 से छोटा होगा, तो क्या होगा आपके पास न्यून कोण होगा। उसकी जो डायग्राम बनाते हैं अपने वो इस टाइप से डायग्राम बनता है उसका। जो थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से तो क्या है थोड़ी सी कम है और 0 से तो क्या है थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये होता है न्यून कोण। न्यून कोण के बाद में अपने बात करते हैं समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको समकोण बोलते हैं। डायग्राम से देखें तो इस टाइप से ये 90 डिग्री का, तो समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तीसरा लिखें सरल कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, जो 180 डिग्री का कोण होगा उसको बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। इसका जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनेगा। एक 180 डिग्री
ये होता है सरल कोण या ऋजु कोण। पहले पढ़ा न्यून कोण, समकोण, सरल कोण। अब अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 से जो क्या होगा, ज्यादा होगी वैल्यू थीटा की और 180 से कम होगी। तो 90 से ज्यादा तो ये इस टाइप से और 180 से कम होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण की कंडीशन होती है 90 से बड़ा, थीटा की वैल्यू और 180 डिग्री से कम होती है, तो इस प्रकार उसका अपनी डायग्राम बनाते हैं अधिक कोण का। उसके बाद में होता है वृत्त कोण। वृत्त कोण, जो वृत्त कोण होता है वो 180 से अधिक और थीटा की वैल्यू होगी 360 से कम, तो वो होता है वृत्त कोण। वृत्त कोण का अगर डायग्राम देखें अपने तो इस टाइप से बनता है। ये वृत्त कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा है, यानी 180 से तो बड़ा हो गया और 360 से छोटा हो गया। पूर्ण कोण की बात करते हैं। 360 डिग्री का कोण पूर्ण कोण कहलाता है। तो सबसे पहले कोणों के प्रकार में आपने देखा न्यून कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा, समकोण 90 डिग्री का कोण, सरल कोण या ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण, अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा, वृत्त कोण 180 डिग्री से बड़ा थीटा और 360 से कम, पूर्ण कोण 360 डिग्री का कोण। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट कोण की बात करते हैं पूरक कोण, या इसको बोलते हैं अनुपूरक कोण। पूरक कोण या अनुपूरक कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो तो वो पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो तो वो पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाते हैं। तो अपने लिखते हैं डेफिनेशन, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण या अनुपूरक कोण होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें अपने, 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो 30 डिग्री का पूरक कोण, एक कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, मान लेते हैं कि ए कोण है आपके पास, बी कोण है आपके पास, दोनों का क्या है 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो एक कोण आपको दे दिया 30 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, यानी 30 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। कैसे? 30 का पूरक है तो 90 में से 30 घटाएंगे तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा आपके पास, यानी इसका पूरक कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री आपके पास। जैसे नेक्स्ट अपने पूरक कोण या अनुपूरक कोण के बाद में अगर बात करें तो एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण या परिपूरक कोण या परिपूरक कोण, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण या परिपूरक कोण कहलाते हैं। तो लिखेंगे क्या, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, समपूरक या परिपूरक कोण। इसका अगर अपने एग्जांपल लें तो जैसे 100 डिग्री का
आपसे पूछ लिया जाए परिपूरक कोण बताइए, 100 डिग्री का परिपूरक कोण बताइए। तो सबसे पहले आपका 100 दो कोणों का योग कितना है, 100 दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक दे दिया आपके पास 100 डिग्री, तो इसका परिपूरक 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो वो आएगा आपके पास 80 डिग्री। यानी इसका जो परिपूरक कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर पूछे जाते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए या समपूरक कोण या परिपूरक कोण बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।